हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजनंदिनी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बेटा आपके अपने यूपी बोर्ड के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। बेटा आज इस सेशन में हम लोग 9.4 एक्सरसाइज को आगे लेकर जाएंगे। क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन मैंने कराया था स्टार्टिंग का, फर्स्ट एंड सेकंड। तीसरा आपको होमवर्क दिया था थोड़ा सा हिंट देकर, चौथा आपको होमवर्क दिया था और पांचवा भी आपको होमवर्क दिया था। ठीक, तो मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपने क्वेश्चंस लगा लिए होंगे होमवर्क वाले, उनको छोड़ा नहीं होगा। तो आज हम लोग छठे क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पूरे चैप्टर में सिमिलर क्वेश्चन ही है, दो चार क्वेश्चन और देख लो तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर पकड़ में आ जाएगा, एकदम कंफर्म हो जाएगा कि कैसे चेक करते हैं समघातीय है और समघातीय वालों का हल कैसे करते हैं। ठीक है, तो चार पांच क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अनदर सेशन में देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है बेटा, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फटाफट एक बार सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे और जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे बेटा, और अपने दोस्तों को शेयर करके भी बुला लो भाई फटाफट से, है ना, भेज दो उनको भी, पढ़ लें वो भी समघातीय, बढ़िया नंबर आए सभी के। ठीक, कॉम्पिटिटर वाली भावना फ्रेंड्स में नहीं रखी जाती है। अब आते हैं हम लोग छठे पे। छठा वाला है तो बहुत इजी, बट रूट वाला है इसलिए एक बार आप इसको देख लो, है ना, कि क्योंकि रूट वाला ये सिंगल पीस दिया हुआ है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया है कि हम लोग एक तरफ लिखते हैं dy बाई डी एक्स और बाकी सारा किस्सा कहानी उसके दूसरी तरफ। ठीक, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें लिखा है कि इस अवकल समीकरण को हल कीजिए, समघातीय पूछ रहा है, तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स लिखेंगे। अच्छा, दोनों तरफ dx लिखा हुआ है, एक मिनट, ये dy है, y dy, x dy माइनस y dx, और अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक dy है, दो dx है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो इसको भी लेके जाओ उधर। तो आप हल में लिखोगे सबसे पहले तो क्वेश्चन x dy माइनस y dx बराबर करनी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ये हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ से dx इसके पास भी है इसके पास भी, दोनों को एक तरफ कर देंगे। तो x dy बराबर करनी में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ये हो जाएगा इधर प्लस में y dx। ठीक, x dy dx कॉमन ले लिए तो ये हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का y। अब यहाँ से बड़े आराम से dx के नीचे आ जाएगा, dy बटे dx, x को लेके चले जाओ इस पूरे के नीचे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स। ये हमारा समीकरण एक बन गया, है ना। यानी दिए हुए क्वेश्चन से सबसे पहला काम हमारा होता है dy बाई डी एक्स को निकाल कर रख लेना। जैसे आप dy बाई डी एक्स निकाल लिए, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये हमारा समघातीय अवकल समीकरण है या नहीं। तो समघातीय चेक करने के लिए क्या करते हैं, सीधी सीधी बात, इस समीकरण एक में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लैम्डा x और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ लैम्डा y रख देते हैं। ठीक, तो लिखने का तरीका कुछ यूँ रहता है कि माना इसको मान लेंगे एफ एक्स कॉमा वाई, फलन मान लेंगे, एक्स वाई का फलन है ये, तो इसको एक फलन मान लिए हम लोग, रूट में ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई बटे में एक्स। अब इस फलन में एक्स वाई की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखेंगे, तो हमने एफ में रखा लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई, तो एक्स की जगह लैम्डा एक्स का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई का स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई, और ये हो जाएगा लैम्डा एक्स। तो लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही कॉमन ले लिए हम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये आपका अंडर रूट है, नीचे लैम्डा एक्स। अब देखो करनी के बाहर लैम्डा निकल जाएगा और यहाँ भी लैम्डा है और नीचे भी है, तो अंश में से लैम्डा को हम लोग बाहर कर लिए, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का वाई,
ठीक, हर में से भी लैम्डा को बाहर कर लिए तो नीचे बच गया सिर्फ x। अंश में भी दोनों तरफ सिर्फ लैम्डा था और हर में भी था तो बाहर कर लिए। बाहर करने के बाद ये क्या होगा बेटा, आपस में कट जाएगा, इसको काट लो। फिर क्या बचा आपका, ये बचा 1 इंटू, ये बचा 1 इंटू इतना, यानी सीधे फलन बच गया। पहले लिख लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई बटे में एक्स। तो जब हमारे f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई का मान पहले जैसा ही आ जाए, एकदम सेम आ जाए, या फिर यहाँ पर लैम्डा के पावर कुछ रहे, जैसे कुछ नहीं है तो लैम्डा के पावर 0 है, 1 है, ठीक, 1 को कह सकते हैं लैम्डा के पावर 0। हो सकता है लैम्डा के पावर 1 आया हो, यहाँ 2 आया हो, जो भी आया हो, तो इसको हम लोग लिखते हैं f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा के पावर n, जो कि यहाँ पे 0 है तो लैम्डा के पावर 0 f x कॉमा वाई। इसलिए यह शून्य घात का अवकल समीकरण, अभी तो ये फलन लेके चल रहा है, फलन की बात हो रही है, तो शून्य घात का समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। इसलिए ये समघातीय फलन किसके बराबर था, dy बाई डी एक्स के, यानी इस समीकरण में ही तो ये समघातीय फलन था, तो इसकी वजह से ये पूरा समीकरण जो है ये समघातीय अवकल समीकरण हो गया। तो आप लिख दोगे कि इसलिए या अतः ये समघातीय अवकल समीकरण है। तो समघातीय तो चेक हो गया, समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक। तो समघातीय कैसे चेक करते हैं आप लोगों ने सीख लिया। एक्स वाई की जगह हम लोग इस समीकरण 1 में, जहां dy बाई डी एक्स निकला हुआ है, एक्स वाई की जगह लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई रख के हल करते हैं। और हल करने के बाद अगर ये फॉर्मेट दिख जाए कि f लैम्डा एक्स कॉमा लैम्डा वाई बराबर लैम्डा के पावर समथिंग इंटू f एक्स वाई, तो इसका मतलब कि ये समघातीय अवकल समीकरण है और लैम्डा के पावर जो संख्या होगी वो उतने घात का समघातीय अवकल समीकरण है, ठीक। इतना हुआ, देख लो। फिर अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने की शुरुआत वापस से होगी हमारे यहाँ समीकरण 1 से। dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई बटे में x। ये हमारा समीकरण 1 था। हल कैसे करते हैं, सबसे पहला स्टेप जो हर एक क्वेश्चन में कॉमनली आपको करना ही करना है कि माना y बराबर v इंटू एक्स, ये हम लोग ऐसा मानते हैं। अब इसका अवकलन करेंगे क्योंकि dy y को जब रिप्लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि dy बाई डी एक्स को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। उसको कैसे रिप्लेस करेंगे, dy बाई डी एक्स कहाँ से निकलेगा, अगर इस पूरी लाइन का हम x के सापेक्ष अवकलन कर दें तो हमारा dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा तो v डी डी एक्स ऑफ x प्लस x dv बाई डी एक्स, यह आ जाएगा ये dy बाई डी एक्स बराबर v प्लस एक्स dv अपॉन dx। समीकरण 2, दो समीकरण हमको मिल गए। एक पहला वाला, अच्छा पहला पहले से नाम दे चुके हैं तो ये 2 और ये हो जाएगा 3, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब इनका वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में, तो dy बाई डी एक्स की जगह वैल्यू रखेंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स बराबर
इसकी जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, जहां y है वहां भी x रखेंगे। ठीक, तो करनी में एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी एक्स का स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी एक्स बटे में एक्स, तो ये हो गया भी प्लस एक्स डी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर इसके पास भी है प्लस एक्स स्क्वायर इसके पास भी है, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल दो। अच्छा चलो स्टेप वाइज ही करो, एक्स स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस भी एक्स बटे में एक्स। ठीक, अब साफ सुथरा दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर इसके पास भी है इसके पास भी है। तो ये हो गया भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे करनी के अंदर, गला फंस रहा है, एक्स स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर ये हुआ भी एक्स बटे में क्या आ गया बेटा एक्स, तो ये हो जाएगा भी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर, अब एक्स बाहर आ गया, करनी में बचा सिर्फ 1 प्लस भी स्क्वायर, यहाँ है भी इंटू एक्स बटे में एक्स। अब आप देखो अंश में भी x कॉमन है और हर में भी कॉमन है, तो कॉमन लेकर उसको काट लीजिए अंश और हर से, तो ये हो जाएगा भी प्लस एक्स कॉमन लिए नीचे से भी काट लिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस भी स्क्वायर करनी में प्लस का भी। ठीक, कोई दिक्कत, दोनों तरफ से भी कैंसल हो रहा है तो भी को काट देंगे, हमारे पास फाइनली जो बचा वो बचा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां तक तो समघातीय वाला अवकल समीकरण कैसे हल करते हैं उसका पूरा योगदान है। इसके आगे जो हमने 9.3 में आपको सिखाया है चरों का पृथक्करण करके कैसे अवकल समीकरण को हल करना है उसका यूज होगा। अब इसके आगे हम चरों को पृथक्करण करेंगे, यानी कि डी भी के पास लेके आएंगे भी वाले को और डी एक्स के पास ले जाएंगे एक्स वाले को, और जो भी डी वी या डी एक्स है ये दोनों आपका होना चाहिए बेटा अंश में होना चाहिए। ठीक, तो डी वी तो अंश में है ही, डी एक्स को उधर अंश में ले जाओ, तो डी वी के बटे में लेके आगे वी वाले को, ये हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर, डी एक्स अंश में होना चाहिए तो अंश में लेके गए तो x आ गया इसके नीचे बटे में। जैसे चरों का पृथक्करण कर लिए दोनों तरफ हम लोग समाकलन लगा देंगे, तो समाकलन dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर समाकलन dx अपॉन x। ठीक, इतना हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये है समाकलन चिन्ह के अंदर dv अपॉन अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर समाकलन चिन्ह के अंदर dx अपॉन x। अब ये तो आपका सूत्र है, अब जिसको सूत्र नहीं याद होगा उसका क्वेश्चन इससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसीलिए अवकल समीकरण एक ऐसा चैप्टर है जिसमें समाकलन आपको ढंग से आना चाहिए, एकदम ढंग से। ठीक है, भले अवकलन नहीं आता है, अवकलन में बस फर्स्ट एंड इंटू सेकेंड रूल लगाने भी आता है तो उससे तो काम हो जाएगा, लेकिन समाकलन एकदम ढंग से आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सूत्र यूज होगा लॉग, डायरेक्ट फॉर्मूला है भी प्लस रूट में 1 प्लस भी स्क्वायर, लॉग डी एक्स अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, इधर हो जाएगा log x, इधर हो जाएगा प्लस का log c। तो जब ये दोनों log वाले हैं तो c को भी हम लोग log में ही लेते हैं। अब log कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा भी प्लस अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर, log यहाँ से हमने अगर बाहर निकाल लिया तो ये x इंटू सी हो जाएगा, log से log कैंसल, तो ये हो जाएगा भी अंडर रूट 1 प्लस भी स्क्वायर बराबर x इंटू सी। भी की वैल्यू रख दो, y बराबर भी x था तो भी बराबर y बाई एक्स, तो ये हो गया y बटे में x प्लस अंडर रूट 1 प्लस
y बटे में x का स्क्वायर बराबर x इंटू सी। लसा वगैरह ले लो, जो भी थोड़ा एक दो लाइन सेट हो सके इसमें। तो ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू सी। एक्स स्क्वायर का लौसा लेंगे और हर में से तो एक्स स्क्वायर से सिर्फ x बाहर भी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y बटे में x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर बराबर x इंटू सी। वाई बटे में x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर था तो रूट से बाहर आके तो सिर्फ x बच गया। ये हो गया x इंटू सी। लौसा लेकर उधर भेज दो x को, तो y प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में x बराबर x इंटू सी। अब x को उधर भेज दिए और ये हमारा फाइनल आंसर। c इंटू एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो आंसर कहाँ तक आ गया था? जहां हमने भी का मान रखा, भी का मान रखते अपना काम खत्म, ये आंसर था। लेकिन आंसर को थोड़ा सा सेट करना पड़ता है, एकदम थोड़ा सा सेटल करके जितना सरल हो सके। जैसे क्वेश्चन में आता था ना कि सरलतम मान बताइए, तो थोड़ा और इजी, थोड़ा और इजी, थोड़ा और इजी, थोड़ा और इजी करना पड़ता है कि भाई अब इसके आगे करेंगे तो अब खंचम पिंचम होने लगेगी। यानी ये साफ सुथरे में तो यही वाला आंसर बेस्ट है। ठीक, क्लियर है? पूरा चैप्टर आपको बढ़िया से तैयार होना चाहिए। कौन सा क्वेश्चन पूछ ले एक बोर्ड एग्जाम में, ये इसमें से कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अवकल समीकरण हर बार बदल बदल के आता है। उसका पैटर्न फिक्स नहीं किया है बोर्ड एग्जाम ने। बस ये है कि अवकल समीकरण आएगा, पर कौन सा आएगा ये तो नहीं पता है ना। तो इसलिए तैयार रखो, हर एक फॉर्मेट को तैयार रखो। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7वें पे। भारी भरकम सा दिख रहा है और इस टाइप का ये क्वेश्चन आपके सामने पहला ही क्वेश्चन है। आप इस टाइप का आप पहला क्वेश्चन देखने वाले हो। ठीक, तो एकदम पेशेंस के साथ देखना, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। हल वही अपना सबसे पहले समघातीय चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, dx एक तरफ, dy बाई dx एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। इसमें आप देखो एक चीज आपको दिख रही है, y बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स। ठीक, इसको कैसे सेटल करते हैं ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हम लोग dx यहाँ पे है, dy वहां पे है, तो dy के बटे में dx को लेके जाएंगे। क्वेश्चन दिया है x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किया है y से यहाँ पे। फिर है dx, इस साइड है y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स, और इस पूरे को मल्टीप्लाई किया है x से और फिर dy से। तो dy तो इधर रहेगा ही, dy इधर से dx को ले गए dy के नीचे, तो dy बाई dx निकल गया। अब यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा अंश और ये हो जाएगा हर। अंश बटे हर, dy बाई dx निकल गया। यही हमारा बन गया समीकरण 1। चाहो तो इसको सीधा करके लिख दो, dy बाई dx को इधर लिख दो। हमेशा इस साइड लिखने की आदत है तो सिमेट्रिक नहीं फील हो रहा होगा तुम लोगों को, आई नो। तो आप एक काम करो, dy बाई dx को इस तरह से लिख दो। अब ठीक है, अब इसको हम लोग बना लेंगे बकायदा अपना समीकरण नंबर 1।
अब समीकरण 1 में जहां जहां x है वहां वहां लैम्डा x और जहां जहां y है वहां वहां लैम्डा y रखकर हमें सिंपली चेक करना है, जैसे हर बार हम लोग चेक करते हैं कि ये एक समघातीय अवकल समीकरण है भी कि नहीं। ठीक, थोड़ा सा जगह का सीन आगे पड़ेगा, इसलिए पहले से ही मैनेज करते हुए चला जाए। तो समीकरण 1 हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको हम लोग fx ले लिए, fx, y, ये हमारा पूरा पूरा fx हो गया। आप लिख दोगे कि माना fx, y क्या हो गया, इतना। अब हम निकालेंगे f लैम्डा x, लैम्डा y। तो जहां जहां x है वहां वहां लैम्डा x और जहां जहां y है वहां वहां लैम्डा y रख दीजिए। तो लैम्डा x कॉस लैम्डा y बटे लैम्डा x प्लस y, सॉरी y की जगह लैम्डा y रखना है, लैम्डा y साइन लैम्डा y बटे लैम्डा x लैम्डा y बटे में लैम्डा y साइन लैम्डा y बाई लैम्डा x प्लस लैम्डा x, अच्छा माइनस है, माइनस लैम्डा x कॉस लैम्डा y बटे लैम्डा x और पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है x लैम्डा से, क्योंकि वहां पे x दिया हुआ है, तो x की जगह वापस लैम्डा x। अब जो जो कट रहा है उसको काट दो, देखो क्या क्या कट रहा है इसमें। इस लैम्डा एंगल वाले लैम्डा तो कट गए, जब नहीं कटता तो दिक्कत होता था कैसे लैम्डे को बाहर निकालें, लेकिन अगर कट गया तो कोई बात नहीं। यहाँ अंश में लैम्डा है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ हर में है, तो यहाँ से भी कट गया। ठीक, अब उसके बाद देखो यहाँ से भी एक लैम्डा बाहर निकलेगा, इसके पास भी है, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, तो ये भी कट जाएगा। यानी कि फाइनली जो हमारा आंसर आएगा वो ये आएगा कि f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर x कॉस y बाई x प्लस y साइन y बाई x बटे में y साइन y बाई x माइनस x कॉस y बाई x। ठीक, तो इस पूरे के आगे हम लैम्डा के पावर 0 लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं लैम्डा के पावर 0। तो यानी कि ये हमारा समघातीय अवकल समीकरण है। ये क्या है, हमारा समघातीय अवकल समीकरण है। एकदम सीधे सीधे आ गया हमेशा की तरह आ गया f लैम्डा x, लैम्डा y बराबर लैम्डा के पावर 0 इंटू एफ एक्स, y। तो यहाँ पे आप अपनी लाइन लिख लीजिए, अतः यह एक समघातीय फलन है। फिर इसके आगे अपना एक आध लाइन और लिख लेना कि इसलिए ये एक समघातीय अवकल समीकरण भी है। ठीक, अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम समीकरण 1 को लेके चलेंगे, उसको सॉल्व करना है। तो समीकरण 1 dy बाई डी एक्स बराबर ऊपर y है, पूरा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y, x कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स। ये अंश है, हर में नीचे x है और फिर है y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स। हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब ध्यान से देखो, हम लोग हमेशा एक चीज लेते हैं कि y बराबर भी x, यहाँ पे भी लेंगे, माना y बराबर भी x, समीकरण नंबर 1। ठीक, यहां से अगर y बटे में x निकालें तो y के बटे में x निकाल लें तो ये सीधे भी हो जाएगा। तो इसको कर लो 2,
क्योंकि जहां जहां y बाई एक्स है वहां पे हम लोग सीधे रख देंगे भी। ठीक, तो ये भी कहाँ से आया, समीकरण 1 से ही आया। अब समीकरण 1 से आपको पता है एक और चीज आती है, वो है dy बाई डी एक्स। अब डायरेक्ट लिख रहे हैं v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स आता है। अब आपने इतने क्वेश्चंस में अवकलन कर लिया है कि अब आपको आइडिया लग गया है कि अवकलन करने के बाद ये आता क्या है। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण 1 2 3। अच्छा, एक तो बना ही लिए थे तो ये 2 3 4 न हुए, 2 3 और ये हुआ 4। ठीक, तो 2 3 4 से मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, ये 1 है। ठीक, तो समीकरण 2 3 तथा 4 से मान समीकरण 1 में रखने पर तेरी कायनात मेरे खाली हाथ, तो ये क्या हुआ, अब हम लोग रखेंगे समीकरण 2 3 4 का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया बेटा dy बाई डी एक्स बराबर y की जगह वैल्यू क्या रखनी है, vx। तो पहले तो vx आ गया ब्रैकेट के बाहर ही, x की जगह कोई दिक्कत नहीं, x तो अपना x ही है, और cos y बाई एक्स की जगह v प्लस y की जगह vx और साइन y बाई एक्स की जगह v, x की जगह x ही रहेगा, y की जगह vx साइन y बाई एक्स की जगह v माइनस x cos y बाई एक्स की जगह v। हो गया, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने y बाई एक्स की जगह v रख दिया और y की जगह vx रख दिया। ठीक, अब देखो जो कट रहा है, एक तो x बाहर ही उड़ गया, पहली बात तो। अब आगे देखते हैं और क्या क्या हो रहा है इसमें। x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो v को अंदर ले जाओ, x को बाहर लेके आओ। x आ गए बाहर, v अपना आराम से अंदर गया, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v बटे यहां से भी x बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा v साइन v माइनस cos v, ये भी x कट गया। अच्छा हाँ, इसका तो मान ही नहीं रखे, dy बाई डी एक्स का भी तो रखेंगे ना, जो निकाले हैं हम लोग, v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स। ठीक, फाइनली एक लाइन और लिख लो, v एक्स डी बाई डी एक्स बराबर आपका ये सेम टू सेम आ गया। ठीक, अब यहां से चरों को पृथक्करण करना है हमें, क्योंकि अब कटपिट का काम हो गया, तो v को पहले इधर लाओ, v को पहले इस साइड लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स बराबर इतना तो अपना रहेगा ही, अब इधर आ जाएगा माइनस का v। अब ब्रैकेट की कोई खास आवश्यकता है नहीं, तो ब्रैकेट हटा दो, थोड़ा सा कंजेस्टेड कम लगेगा। ये हो गया v, अब माइनस के v का लॉसा लेंगे, तो x डी बाई डी एक्स बराबर, लॉसा में एक चीज सेम रहती है, वो रहती है हर, तो हर को यहाँ से उठा के यहाँ रख लेते हैं। अंश में भी ये हिस्सा तो सेम रहेगा, इसको यहाँ रख लेते हैं। अब आ जाओ माइनस का लगाएं, v के साथ v साइन स्क्वायर v का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस v स्क्वायर साइन v, फिर v के साथ cos v का, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस v cos v, तो ये कट गया। हाँ, और v cos v 2v cos v हो गया, तो आ गया x dv अपॉन dx बराबर 2v cos v बटे
v साइन v माइनस कॉस v, v साइन v माइनस कॉस v। अब dv वाले के पास इस v को लेके जाएंगे और dx को उधर लेके जाएंगे, तो 2 कांस्टेंट है, चाहे जिसके पास भी रख दो, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, तो 2 को इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत है नहीं। 2 dx अपॉन x हो गया ये, और ये हो जाएगा v साइन v माइनस कॉस v बटे में v कॉस v। ठीक, 2 को हम लोग यहीं छोड़ दिए हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो जिसको जहां छोड़ना चाहें वहां पे रख सकते हैं। जैसे 2 को नहीं ले जाना चाहते तो 2 को वहां भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इनटू में dv है, अलग अलग कर दो। v साइन v, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसको तो एक लाइन तो कर ही सकते हैं। v साइन v बटे कॉस v क्या हो जाएगा, tan v हो जाएगा, माइनस कॉस v बटे v कॉस v क्या हो जाएगा, 1/v हो जाएगा। dv है, इधर हो गया 2 इंटू dx अपॉन x। अब हम समाकलन चिन्ह लगा रहे हैं, तो tan v dv माइनस dv बाई v बराबर 2 dx बाई x। tan v का होता है log sec x, tan x का क्या होता है log sec x, तो ये हो जाएगा sec v माइनस log v बराबर 2 log x, और इधर क्या हो जाएगा प्लस log c। ठीक, log कैंसिल कर लो दोनों तरफ से, तो यहां से log बाहर लिए अगर, तो ये हो जाएगा sec v अपॉन v। ठीक, बराबर इस 2 को पहले ऊपर लेके जाओ और log बाहर ले लो, तो log x स्क्वायर अपॉन c। ठीक है, कोई दिक्कत तो यहां से है नहीं किसी को। log से log हट गया हमारा, आ रहा है sec v बटे में v बराबर x स्क्वायर बटे में c। तो 1/c को हम लोग फिर से c ही लिख सकते हैं, 1/c है तो उसको फिर से c ही लिख सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v इंटू एक्स स्क्वायर बराबर c इंटू sec v। अब वैल्यू रखो, v का वैल्यू क्या है, y बटे में x इंटू एक्स स्क्वायर, c इंटू sec y बटे में x। कायदे से तो ये भी आंसर था, आंसर तो वहीं पे आ जाता है जब हम v का मान रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा सेट किया जाएगा, तो ये हो गया एक्स वाई बराबर c। अब देखो, अगर हम sec को उधर लेके जाना चाहें, एक्स वाई के पास लेके जाना चाहें, तो ये पलट के वापस चला जाएगा, पलटेगा यानी कॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई कॉस वाई बटे एक्स बराबर c। मेरे ख्याल से बुक में ये आंसर दिया होना चाहिए, क्योंकि अब इससे ज़्यादा सरल इसको नहीं किया जा सकता। ठीक, देख लो एक बार, मैं फिर से इसमें बता दूंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, एकदम क्विक रिवीजन। क्या किया हमने यहाँ से, इसको इसके बटे में अलग, इसके बटे में अलग किया, अलग अलग करके समाकलन का चिन्ह लगाया, और चिन्ह लगाने के बाद क्या हुआ कि चिन्ह आप यहीं पे लगा दो वरना कंफ्यूजन होगी, ये चिन्ह यहीं से है। ठीक, सूत्र है डायरेक्ट, सूत्र है डायरेक्ट, और ये भी सूत्र है डायरेक्ट। आगे बढ़ा जाए, तो y बटे x वाला कर लोगे अब, तो अब 8वां 9वां होमवर्क, 8वां 9वां दिखा देते हैं क्या है। 8वां y बटे x वाला है, ठीक, सेम वैसे ही होगा, सेम टू सेम एकदम। तो ये आप सभी ने अपने से खुद से ट्राई करना है। 9वां देख लो बेटा,
इसमें भी y बटे x वाला है, सेम वैसे ही होगा, तो ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 10वां x बटे y वाला है, तो 10वां देख लेते हैं, कहाँ गया 10वां, ये। बाकी 11वें से जितने क्वेश्चंस हैं वो भी सेम ऐसे ही है, जितने डिफरेंट पैटर्न हो सकते थे मैंने आपको बता दिए, बस उसमें वही है जैसा हम लोग 9.3 में कर रहे थे कि पहले व्यापक हल निकाल लो, यानी पहले हल कर लो, विशिष्ट के लिए वो जिस बिंदु से गुजर रहा है एक्स वाई का वो मान रख दो। तो इसमें भी सेम ऐसे ही 11 के बाद जितने क्वेश्चन है वही करना है हमने, 11 से 16 तक, है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे जैसे अभी तक कर रहे थे, सी तक वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे सी तक काम हुआ, जो भी बिंदु दिया है उससे उस पे उसका मान रख देंगे, और मान रखने के बाद क्या होगा, वापस से उसको सी वाले समीकरण में रख देंगे, ठीक। तो विशिष्ट हल हो जाएगा। तो फिलहाल 10वां देखो, इसमें x बटे वाई है, x बटे वाई, x बटे वाई, x बटे वाई, ठीक। अभी तक आपने पढ़ा y बटे x, यानी आप भी y बराबर भी x ले रहे थे, तो y बराबर भी x लेने से आपको यहां से y बटे में x मिल रहा था भी, ठीक। अब हम लोग x बटे y को भी लेंगे, x बटे y को भी लेने का मतलब x बराबर भी इंटू वाई। तो जिस क्वेश्चन में x बटे y होता है उसमें x बराबर भी y लिया जाता है, यानी कि x बटे में y बराबर भी लेते हैं, ठीक। तो इसमें बस यही डिफरेंस था, बाकी तो होगा सेम टू सेम वैसे ही, देख लिया जाए। हल दिया है 1 प्लस ई के पावर x अपॉन वाई dx प्लस ई के पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई dy बराबर 0। तो dy एक तरफ, dx एक तरफ, तो dy को इधर ही रखते हैं, dx को भेज दो उधर। तो ये तो अपना इधर ही रहेगा, ये आ गए भाई साहब इस साइड माइनस में, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx बराबर ये अपनी पूरी संख्या और बटे में आ जाएगा ये, ठीक। ये निकल गया हमारा dy बाई dx, और यही है हमारा समीकरण नंबर 1। इसी को चेक करना है कि ये समघातीय है या नहीं, क्योंकि दिखने में तो नहीं लग रहा होगा आप लोगों को समघातीय, लेकिन एक बार इसको चेक करना है, देखकर हम लोग गेस नहीं करेंगे। चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं, माना f x कॉमा वाई बराबर ये जो भी फलन है सेम टू सेम, इतना हो गया। अब इसकी जगह f x कॉमा वाई की जगह हम लोग वैल्यू रखेंगे f लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई, एक्स वाई की जगह वैल्यू रखते हैं f लैम्डा x कॉमा लैम्डा वाई, और यहाँ पे भी जहां जहां एक्स वाई है वहां वहां लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रख दो। तो माइनस का 1 प्लस ई के पावर वाई, एक्स बटे में वाई है तो एक्स की जगह लैम्डा एक्स बटे में लैम्डा वाई बटे में ई के पावर लैम्डा एक्स बटे में लैम्डा वाई 1 माइनस एक्स की जगह लैम्डा एक्स और वाई की जगह लैम्डा वाई। यहाँ भी लैम्डा कट गया, हर जगह कट गया। दिक्कत कब होती है, जब वो कटे भी ना और वहां से उसको निकाला ना जा सके। देखो ये लैम्डा इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ठीक। तो क्या आ गया बेटा हमारा, वापस से सेम वही फंक्शन आ गया जो हमने यहां पर देखा था। ठीक, तो आप लिखोगे कि चूंकि लैम्डा एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई बराबर लैम्डा के पावर 0 एफ एक्स कॉमा वाई आ गया, इसलिए यह
समघातीय फलन है, समघातीय फलन है। और समघातीय फलन है किस घात का? शून्य घात का। तो इसलिए यह समघातीय अवकलन है, अवकल समीकरण है, समीकरण 1। इसलिए यह समघातीय अवकल समीकरण है। ये काम तो अपना हो गया कि हाँ भाई समघातीय अवकल समीकरण सिद्ध करना था, समघातीय अवकल समीकरण हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। अब एक काम बच जाता है इसको हल करने का। तो समीकरण 1 को लेके चलते हैं, dy बाई डी एक्स को। दिया है dy बाई डी एक्स बराबर माइनस में 1 प्लस ई के पावर x अपॉन वाई बटे में 1 प्लस ई के पावर x अपॉन वाई बटे में ई के पावर x अपॉन वाई, ई के पावर x अपॉन वाई 1 माइनस x अपॉन वाई। समीकरण 1 है। इसमें मानेंगे क्या? हमेशा हम लोग मानते हैं y बराबर भी x, यानी कि y बटे x बराबर भी। देखा जाए तो ये मानते हैं, यहाँ पे हम x बटे y बराबर भी मानेंगे। तो माना x बटे y बराबर भी, समीकरण 1। तो यहां से x क्या हो गया? v इंटू वाई, समीकरण 2। अब इसका, अब देखो यहाँ पे ये चर y है, तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन। अभी एक चीज और आप देखोगे, वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, पहले यहां तक देखो। वो काम हम पहले भी कर सकते थे, पर पहले करने से अच्छा है यहां तक सेम टू सेम कर लो। जैसे हमेशा dy बाई डी एक्स निकाल के समघातीय चेक करते थे, dy बाई डी एक्स निकाल के समघातीय चेक कर लो। अब आगे देखो, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा। ये y के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, क्योंकि यहाँ वाला चर हमारा y है, y स्वतंत्र है, स्वतंत्र के सापेक्ष होता है, ठीक, और x परतंत्र है। तो इसलिए क्या हो गया? ये हो जाएगा dx बाई डी वाई बराबर v प्लस वाई dv बाई डी वाई। ठीक, ये निकला समीकरण 4। तीन दो। अब ध्यान से देखो, अब हमारा यहाँ पे हमेशा dy बाई डी एक्स का मान निकलता था, ठीक, लेकिन अब dx अपॉन डी वाई निकला है, क्योंकि अब हमने यहाँ पे x अपॉन वाई जो भी मान लिया तो उल्टा निकलेगा ही। तो हमारे पास जो समीकरण दिया हुआ है ये, इससे हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे dx बटे डी वाई कैसे आएगा? इसको पलट दो। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? समघातीय चेक करने के बाद dy बाई डी एक्स को बस पलट दो। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, था ही dx अपॉन डी वाई हो जाएगा, dx अपॉन डी वाई, और पलटी मार दिया भाई, ये हर में आ गए और ये अंश में आ गया। एक मिनट, थोड़ा सा जगह बना लिया जाए बेटा। ये बन गया अंश। यानी अभी तक हम लोग जैसे करते थे dy बाई डी एक्स निकालेंगे, समघातीय चेक करेंगे, फिर पलट देंगे dx अपॉन डी वाई। अब आगे काम बढ़ेगा। पलटे क्यों? क्योंकि यहाँ x बटे वाई, x बटे वाई को हमने भी माना है, ठीक। अब बस वैल्यू रखते जाओ, इसको बना दो समीकरण 1। तो समीकरण 1 में समीकरण 2, 3, 4 से मान रखने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2, 3 तथा 4 से मान रखने पर वैल्यू रखेंगे बेटा। तो dx अपॉन डी वाई हो जाएगा e के पावर x अपॉन वाई को लिखेंगे भी 1 माइनस भी बटे माइनस में है 1 प्लस ई के पावर भी।
पहले तो इस माइनस को सेटल करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ये खुद ही खत्म हो जाएगा। और dx अपॉन dy की भी तो वैल्यू रखनी है, वो रखनी है हमें v प्लस y dv अपॉन dy। तो ये हो जाएगा v प्लस वाई dv अपॉन dy बराबर माइनस ऊपर से कॉमन लिए e के पावर v माइनस 1 बटे में 1 प्लस e के पावर v। ठीक, नीचे माइनस है ही, माइनस माइनस कैंसल हो गया, हमारे पास आया v प्लस वाई dv अपॉन dy बराबर e के पावर v माइनस 1 प्लस e के पावर v। अब चरों को पृथक्करण करो, चरों को पृथक्करण। dv के पास v वाला, ये पूरा सिस्टम v वाला है, ये पूरा आ जाएगा dv के पास, बाकी चले जाएंगे y के पास। लेकिन इससे पहले उस v को भेजो उधर, वो भी अभी है बीच में ही, तो हम लोग इसको लिखते हैं और v को भेज देंगे उस साइड। ये हुआ और ये हो जाएगा माइनस का v, तो ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरह से। और जैसे आप लॉसा लोगे तो माइनस v के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा v और माइनस v e के पावर v। तो इस ब्रैकेट को भी यहाँ पे ओपन ही कर लो, तब जाके कट जाएगा। इसको ओपन करके लिख लो v e के पावर v माइनस e के पावर v। देखो कुछ कट रहा है, हाँ ये पहला और अंतिम कट गया। हमारे पास फाइनल जो बच रहा है वो बच रहा है y dv अपॉन dy, y dv अपॉन dy बराबर माइनस e के पावर v माइनस v। तो माइनस e के पावर v प्लस v कर दो बटे में 1 प्लस e के पावर v, 1 प्लस e के पावर v। अब चरों को पृथक्करण करेंगे तो dv यही है, dy यहाँ आ गया y इसके बटे में, ये ऊपर चला गया 1 प्लस e के पावर v बटे में v प्लस e के पावर v। माइनस को इधर ही रहने दो, -1 है मल्टीप्लाई में, तो -1 को इधर ही रहने दो। क्वेश्चंस में कोशिश क्या करो कि माइनस अगर इस तरह से लिखा हुआ है और हम क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो माइनस को इधर उधर लेकर ना जाए, उसको उसकी जगह पर छोड़ दो, ज़्यादा सही है। अब आप इस तरह के समाकलन बहुत सारे कर रखे हो। 1 प्लस सबसे पहले हम लोग इसी तरह का सीखे थे, माइनस dy बाई वाई। इसमें हमें क्या करना है, साफ सुथरा दिख रहा है कि अगर इसको t मान लेंगे तो ये मिल जाएगा। तो हम लोग मानेंगे कि माना v प्लस e के पावर v बराबर t, तो v का क्या हो जाएगा 1, e के पावर v का e के पावर v के सापेक्ष कर रहे हैं, ये हो जाएगा dt अपॉन dv, tu जैसा दिख रहा है। अब ठीक है, तो 1 प्लस e के पावर v इंटू dv हमें मिल गया dt। तो यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे dt अपॉन t बराबर माइनस का dy अपॉन y। तो ये हो जाएगा log t बराबर माइनस log y, दोनों log में है तो log का c भी आ जाएगा, ये माइनस इधर लेके आओ, तो log t प्लस log y बराबर log c। log अगर बाहर लेते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा t इंटू वाई का, log की प्रॉपर्टी से जो कि बहुत बार यूज हो गई, log log कैंसल, t इंटू वाई बराबर c। t का मान रख दो भाई, t का मान क्या है बेटा, t का मान है v प्लस e के पावर v इंटू वाई बराबर c। अब थोड़ा सा एग्जाम में अच्छे से फोकस के साथ करना, ये नहीं कि t का मान ही रख के काम खत्म, नहीं, अभी तो v का भी मान रखना है, x बटे y। तो v का मान हो जाएगा x बटे y प्लस e के पावर x बटे y इंटू में y बराबर c। y का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x बटे में y इंटू वाई प्लस y e के पावर x बटे में y बराबर c। ये y से y कट गया, फाइनल आंसर आ गया हम लोगों का एक, वो क्या आ गया
एक्स प्लस वाई ई के पावर एक्स बटे में वाई बराबर सी। ठीक, तो y बाई एक्स वाला भी समझ गए आप लोग और x बाई वाई वाला भी समझ गए आप लोग। ठीक है, तो अब कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में आखिर करना सेम प्रोसेस है, समाकलन ही करना है। बस उसमें हम लोगों को क्या करना है बेटा, और किसी वक्र से उसको गुजार देना है, लेके चले जाना है कि हाँ भैया इस वक्र से जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और सभी बच्चों को मैं बैच के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अभी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनकी प्रॉपर तैयारी अभी भी नहीं शुरू हुई है। तो कैसे एकदम प्रॉपरली तैयार करें वो आप लोग देख लो। ठीक, 1 मिनट। फटाफट से आपको क्या करना है बेटा, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे शुभम क्लासेस ऐप डाउनलोड करनी है। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ ब्रह्मास्त्र बैच दिखेगा। क्लास 12th वालों की तैयारी कराई जा रही है इसमें, जिन्होंने 2026 में बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक, तो फटाफट से आपको बैच को ज्वाइन कर लेना है। इससे फ़ायदे क्या होंगे कि आपके जितने भी चैप्टर हैं, टोटल चैप्टर 13, इसके रिवीजन आपको कराया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गैस पेपर, मतलब एक प्रॉपर तैयारी स्टार्टिंग से। आपको इसमें वीडियोस भी रिकॉर्डेड अपलोडेड है। आप बैच ज्वाइन करोगे तो आपको पुराने चैप्टर्स के वीडियोस भी मिल जाएंगे, तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उनको देख भी सकते हो। ठीक है, और मैं आपको ऐप के बारे में दिखा देती हूँ बेटा। कुछ इस तरह से आपको दिखेगा प्ले स्टोर पे। ठीक, फटाफट से जुड़ जाना है। और फीस की बात कर ले बेटा, बहुत कम आप लोगों के लिए रखी गई है ताकि आप लोग पढ़ के बढ़िया नंबर ला सको, है ना। तो फटाफट से आपको जुड़ जाना है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलूँ कि ये चैप्टर आप लोग लगा लोगे, है ना। थोड़ा अपने से भी हाथ पांव चलाना, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी मैंने बता दी हैं। इसमें अब आपका कुछ भी फंसने वाला नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे रैखिक अवकल समीकरण, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय।